इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएँगे और कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंटेंट है जो कि हम आगे देखने वाले हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या-क्या चीज़ें लगती हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक कंपनी को चलाने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक-एक करके सारी चीज़ें देखेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और उसके बारे में डिटेल में थोड़ा-सा जानेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि दिखता कैसा है, कि ये चीज़ें दिखता कैसा है, होती कैसी है और काम क्या करता है और इसका यूज़ क्या-क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है कि वी यूज़ टर्म इंट्रोडक्शन में कि वी यूज़ टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी टू रेफर टू एन एंटायर इंडस्ट्री। मतलब एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मैनेज इंफॉर्मेशन। मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन लगता है उसी को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इन सम कंपनीज रेफर टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एमआईएस बोलते हैं, और सिंपली इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ए लार्ज कंपनी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी एज लेटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी। मतलब स्टोर करना डाटा, रिसीव करना, सेंड करना, यही सारी चीज़ें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। सबसे पहला है राउटर। अब राउटर क्या होता है, किस काम में आता है? राउटर तो सबसे पहले दिखता ऐसा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दिखता ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब राउटर करता क्या है, होता क्या है? तो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये क्या होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। और राउटर परफॉर्म ए ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन बिटवीन नेटवर्क एंड अ ग्लोबल नेटवर्क। जैसे कि आप इंटरनेट बाहर से आप लेते हैं तो ये वाईफाई के थ्रू ही हम कंप्यूटर लैपटॉप चला पाते हैं, वाईफाई एक्सेस करते हैं। तो जो भी हम डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं थ्रू द राउटर ही होता है। डाटा सेंड थ्रू द नेटवर्क सच एज वेब पेज, ईमेल फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स, ठीक है। ये होता है आपका राउटर। अब राउटर के बाद आता है आपका फायरवॉल। राउटर जैसे ही आप कोई भी लीज लाइन लेते हैं तो उसके पहले राउटर आता है, राउटर के बाद फायरवॉल आता है। अब फायरवॉल का क्या काम है, ये क्यों यूज होता है? सबसे पहले ये फायरवॉल ये इस टाइप का होता है जो सोफोज बनाता है, सिस्को बनाता है, बहुत सारे कंपनियां, फोर्टीगेट बनाता है, तो ये सारी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। और इसमें जो है चीज़ें, वो फायरवॉल वो क्या करता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई बाहर से आपने इंटरनेट लिया और इसमें फायरवॉल बीच में आता है। सबसे पहले इसमें राउटर आता है, राउटर के बाद फायरवॉल आता है। फायरवॉल क्या करता है कि चीज़ें जो हैं, कोई भी मलिशियस इंफॉर्मेशन आने नहीं देता है। जैसे लेट से कि इन कंप्यूटिंग ए फायरवॉल इन ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitors and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है कि इस वेबसाइट को नहीं लॉगिन करना चाहिए, इस वेबसाइट को नहीं ओपन, यूट्यूब जैसे नहीं चलना चाहिए या फिर फेसबुक नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी प्रोटोकॉल लगाना चाहें वो आप ब्लॉक कर सकते हैं वेबसाइट को। वो वेबसाइट उस पर नहीं आएगा, नहीं चलेगा। अब फायरवॉल टाइपिकली एस्टेब्लिश्ड ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, जिसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आपके नेटवर्क में इंटर कर जाए, तो उसके लिए फायरवॉल होता है कि आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है तो ही इंटर कर पाएगा, अनट्रस्टेड नेटवर्क है तो वो इंटर नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्विच। अब स्विच क्या है? पहले तो स्विच दिखता ऐसे है, अब ये आता भी है। स्विच जो आता है वो 24 पोर्ट का आता है, 8 पोर्ट का आता है, 48 पोर्ट का आता है। तो ऐसे करके स्विचेज आते हैं, चेचिस स्विच भी आते हैं। तो इसमें स्विच अप करता क्या है? अब जैसे मान लो बहुत सारे कंप्यूटर हैं और उसको कनेक्ट करना है,
तो एक दूसरे के साथ डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें स्विच की ज़रूरत होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक ही स्विच है, नेटवर्क स्विच, उससे हमने बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं होता क्या है। ये नेटवर्क स्विच is a multi-port network bridge that use MAC address to forward data at the data link layer L2 and OSI model or of the OSI model. Some switches can also forward data at the network layer L3 by additionally incorporating routing functioning. Such switches are commonly known as L3 switches और मल्टी लेयर स्विचेज। इसमें L2 और L3 लेयर का स्विचेज होते हैं। L3 स्विचेज में क्या होता है कि वो लेयर 3 तक का उसमें वी वीलैन वगैरह सारा क्रिएट करते हैं, सारा कुछ आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सारा कुछ उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर जैसे चाहे वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस टाइप का होता है। L2 और L3 दो टाइप के स्विचेज होते हैं। तो इसमें अब बेसिकली बेसिक चीज़ें यही सब चीज़ें, इसमें सारे पोर्ट्स होते हैं और ये पोर्ट्स में आप पैच कोड लगा के या फिर वो जो कैट 6 केबल से कनेक्ट करते हैं सारे नेटवर्क को। अब उसके बाद होता है कि सर्वर क्या होता है। सर्वर सबसे पहले आप देख लो, सर्वर तो इस टाइप का होता है। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक सर्वर होता है, इंटरनेट होता है, क्लाइंट। जो भी आप रिक्वेस्ट आप इंटरनेट को भेजते हो वो कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होता है। तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और फिर उससे रिस्पॉन्स जो आता है वो आपके सामने और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है चीज़ें। तो ये दिखता है। तो सर्वर पहले तो इस टाइप का होता है। इसमें डेल बनाता है, सिस्को बनाता है, फिर उसके बाद एचपी बनाता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो सर्वर्स बनाती हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होती है। अब देख लेते हैं कि सर्वर क्या है। सर, इन ए कंप्यूटिंग ए सर्वर इज ए piece of computer hardware or software that provides functioning for the program or device called clients. This architecture is called server client server architecture मॉडल जो भी है। तो ये होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इसमें कोई अब जैसे अब ये सर्वर है तो सर्वर पे क्या होगा कि आपका सबसे पहले ओएस डलेगा। ओएस कुछ भी हो सकता है, जैसे लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, या फिर विंडो हो सकता है। अब ये मत समझना कि जो लैपटॉप में आप डालते हो विंडो वही यहाँ पे भी चलेगा। सम केसेस में कभी कभी डल जाता है, बट यहाँ पे इसका कोर बेसिस पे लाइसेंसेस या सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि ये सर्वर पे डलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उस एप्लीकेशन पे जब भी आप कुछ भी रिक्वेस्ट यहाँ से करते हो तो वो एक सर्वर पे उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो आईपीएस एड्रेस के थ्रू यहाँ पे आप जाते हो, फिर वो रिक्वेस्ट जब देते हो तो फिर वहाँ से ये आपका रिस्पॉन्स करता है। तो दिस टाइप ऑफ सर्वर, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे, बट बेसिकली आप पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मतलब होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, और बेसिकली कि ये चीज़ होती क्या है। पहले तो दिमाग में आ जाए कि है क्या, दिखता कैसा है। पहले तो शक्ल देख लो आप। अब इसमें चीज़ें हैं स्टोरेज, डैश, नैश और सैन। ये तीन तरह के स्टोरेज है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले डैश को कहते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नैश को कहते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और सैन को कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है वो सैन होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके लिए सैन स्विच भी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होगा तो 4 5 10 सर्वर को एक साथ एक स्टोरेज में अटैच करके सैन स्विच के थ्रू और हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं एक स्टोरेज में। तो ये बेसिकली लार्ज वॉल्यूम में जब डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है। अब ये नैस देख लेते हैं। नैस क्या होता है? नेटवर्क अटैच। किसी भी नेटवर्क में आप स्टोरेज आप बेसिकली अटैच कर दो और फिर उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो पूरे इंटायर नेटवर्क में। बट इसका क्या होता है, नैस जो होता है वो फाइल डाटा स्टोर करता है, और सैन जो होता है ब्लॉक डाटा स्टोर करता है, और डैश जो होता है वो डायरेक्ट स्टेज स्टोरेज, ये डायरेक्ट जो सर्वर में है वो अटैच्ड होता है। तो ये होता है नैस, सैन और डैश। अब इसमें आते हैं कि सैन स्विचेस। सैन स्विचेस क्यों यूज होता है? जब अभी थोड़ा देर पहले बताया
कि आप मान लो कि बहुत सारे सर्व एक स्टोरेज है और सर्वर है, तो वो स्टोरेज यहाँ पे है, तो इस सैन स्विच के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट उसके लिए केबल चाहिए होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, सैन स्विच में एक एक करके सारा कनेक्टिविटी कर लेते हैं, और फिर वो आप करके यहाँ से एक एक करके पीसी में इसमें आ जाएगा, और फिर सारा कुछ हमें स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। In SAN switches, in the computer storage file, fiber channel switch is a network switch compatible with the fiber channel FC प्रोटोकॉल। अब इस FC प्रोटोकॉल चलता है। FC प्रोटोकॉल आप आईस्कैजी प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। FCOE होता है, जिसमें बोलते हैं फाइबर चैनल ओवर इथरनेट। तो इस टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। इट अलाउ द creation of a fiber channel fabric that is the core component of a storage area network SAN. The fabric is a network of a fiber channel device which allow many to many communication. Device name, lookup, security and redundancy. FC switches implement zoning mechanism that disable unwanted traffic between criteria and fabric nodes. Major manufacturer of fiber channel switches including Bro, Brocade and Cisco System, ये लॉजिक। ज़्यादातर आप देखोगे किसी भी कंपनी में तो ब्रोकैड और सिस्को सिस्टम के सैन स्विचेज लगे होते हैं। बेसिकली सैन स्विचेज तभी यूज किया जाता है जब स्टोरेज और सर्वर को कनेक्ट करना होता है, और लार्ज अमाउंट में। जैसे अगर एक को 1 to 1 करना है, तो एक सर्वर एक स्टोरेज है, तो उसके लिए सैन स्विच की ज़रूरत नहीं है। आप बाई सैस के एक केबल आता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉस्टली। और सैन स्विच भी बहुत कॉस्टली होता है, और स्टोरेज और सर्वर तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स इट। अब आगे की जो है डिटेल में आगे हम देखेंगे कि क्या और चीज़ें होती है। थैंक यू।